हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं नहा ली हूँ, सर धोया है और पूजा भी मेरी हो गई है, चाय हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है। और सुबह सुबह ज़्यादा देर नहीं करते नहीं तो फिर इनको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और फिर मिलती हूँ आपसे लंच बनाने के बाद। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है हींग। हींग भिंडी में बहुत ज़रूरी होता है डालना। और अब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई प्याज। एक प्याज को काट के रखा था। बस उस प्याज डालने के बाद अब इसको मैं चलाते हुए भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। तो इस तरह से चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। और लहसुन का यूज़ मैंने नहीं किया है यहाँ पर, बिना लहसुन के ही भिंडी बना रही हूँ मैं। लहसुन हम कम ही डालते हैं गर्मी में, पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये बात, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है और लहसुन बहुत गर्म होता है, तो लहसुन हम कम यूज़ करते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने थोड़ी डाली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी फिर ज़्यादा येलो येलो अच्छी नहीं लगती हैं, ग्रीन कलर उसका ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अदरक मैंने इसी में पीस लिया था और हरी मिर्च भी पीस ली थी। और बस पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी इसको और फिर छोड़ दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए ढककर, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए और छींटे ना आए। तो देखिए, मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसको चला लूँगी एक बार अच्छे से। हल्का सा और भून रही हूँ अभी, थोड़ा सा इसको चलाते हुए इस तरह से। अभी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ आधा कप दही। दही को मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के रख दिया था और इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और चलाते हुए इसको बॉयल आने तक पकाऊँगी। देखिए, तो दही में बॉयल आ गया है और मैं इसको अच्छे से यहाँ चला रही हूँ। नमक मैंने इसीलिए पहले नहीं डाला था, नमक मैं बाद में डालूँगी। तो देखिए, मसाला भुन चुका है और दही भी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। देखिए कितना अच्छा मसाला बना है। भिंडी को मैंने इस तरह से काट लिया है, 1 इंच के टुकड़ों में काटा है। आप चाहे अपने हिसाब से काट सकते हैं। और अब मैंने भिंडी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। देखिए, मसाला बहुत अच्छे से कोट हुआ है। और यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी और प्याज की मसाले वाली सब्ज़ी। और अब मैंने इसमें यहाँ एक बड़ा सा प्याज काट के इस तरह से लेयर में खोल लिया थी, उसकी अलग अलग लेयर इस तरह से कट किया था। तो अब मैं इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए, और अब मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ नमक टेस्ट के हिसाब से। पहले मैंने दही की वजह से नहीं डाला था। कभी कभी दही फट जाती है तो इसलिए। तो देखिए, अच्छे से सब्ज़ी मिक्स हो गई है, मतलब भिंडी और प्याज। अब मैं इसको ढक दूँगी और मीडियम आंच इसकी कर दी है मैंने। मीडियम आंच पे ही पकाना है, क्योंकि पानी वगैरह इसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह से ये भुनी भुनी भिंडी मसाला बन के तैयार होंगी। और इसको मैंने बीच में चेक कर लिया है और देख रही हूँ मैं यहाँ प्याज को दबा के कि पका है अभी नहीं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ गरम मसाला पाउडर। अभी थोड़ी सी मुझे इसमें कमी लग रही है, तो 1 मिनट के लिए इसको अभी और मैं पकाऊंगी। उससे पहले मैंने एक बार बीच में इसको चला दिया था, जिससे कि नीचे जले ना, क्योंकि बिना पानी की सब्ज़ी को हमें बीच में 1-2 बार चेक करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो देखिए, भिंडी अच्छे से पक गई है और प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। भिंडी
प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही मसाले वाली सब्ज़ी है ये और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना इस तरह से। और यहाँ मैंने आटा पहले ही बना के रख लिया था। अब मैं यहाँ सेक रही हूँ पराठे। भिंडी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे रोटी भी बना लेते हैं हम, पराठे बना लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं ब्रेकफास्ट और लंच साथ ही बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं पराठे बना रही हूँ और लंच में ये रोटी लेकर जाएंगे। और पहली रोटी मैं जैसे कि आपको बताया है गाय की निकालती हूँ, तो वो मैंने पहले ऐसे ही बना ली है। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठे। तो पहले मैंने लोई को पूरी रोटी बेल ली है और फिर उसके ऊपर हल्का सा घी लगाया है, देखिए इस तरह से। और घी लगाने के बाद फिर मैंने उसको हाफ में फ़ोल्ड किया है और फिर एक बार घी फिर लगाया है और फिर इसको एक बार फिर फ़ोल्ड किया है। और उधर मेरा पराठा फूल गया है, देखिए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं मुझे, तो इसलिए घी के ही बना रही हूँ। और ज़्यादातर मैं पराठे घी के ही बनाती हूँ। तो पराठा बन के सिक के अच्छे से तैयार है। अब मैं यहाँ दूसरा पराठा बेल लूँगी इसी तरह से। और आज कैमरा मैंने थोड़ा सा दूर से लगाया है, तो इसलिए थोड़ी सी शेप अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, देखिए। तो दूसरा पराठा भी मैंने बेल के तवे पे डाल दिया है। और बस इसी तरह से मैं अगला पराठा तैयार करूँगी। पूरी रोटी बेलूँगी, जितनी भी नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं, और फिर उसके ऊपर हल्का सा घी लगाऊँगी और फिर उसको आधा फ़ोल्ड करने के बाद फिर घी लगा के फिर एक बार फ़ोल्ड करूँगी। और बस फिर ट्रायंगल की शेप में पराठा बेल लूँगी इस तरह से। और देखिए ये सारे पराठे फूले फूले बनते हैं और 3 लेयर इनकी बहुत ही अलग अलग दिखाई देती हैं जब हम पराठे को तोड़ते हैं बीच से, और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पराठे बना लूँगी। और ये पराठा भी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। और बस यहाँ पराठे मैं इतने बनाऊँगी, फिर मैं सर्व करूँगी, इनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी और फिर करूँगी इनका लंच। लंच के लिए मैं रोटी सेकूँगी। देखिए फिर से पराठा इतना ही फूल गया है, बहुत अच्छा। और मैंने पराठे के ऊपर घी लगा दिया है अच्छे से, और दबा दबा के मैं पराठे को कुरकुरा होने तक सेक लूँगी। तो देखिए पराठा ये भी सीख गया है। तो देखिए यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है, प्लेट लग गई है। और ट्रायंगल वाले क्रिस्पी वाले पराठे और करेले की सब्ज़ी। और करेले की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि पहले मैं करेले की 2 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने कल नहीं दिखाई थी। कमेंट आया था कि आपने करेले बनाए और दिखाए नहीं, तो इसलिए नहीं दिखाए थे, आप चैनल पर चेक कर लें। और भिंडी और प्याज की सब्ज़ी और दही। दही भिंडी के साथ हमारे यहाँ प्लेन खाते हैं, कोई रायता कुछ भी नहीं, सिंपल बिल्कुल एकदम। और करेला तो हमारे यहाँ हर सब्ज़ी के साथ चलता है। गर्मी में हम करेला बनाकर रखते ही रखते हैं, ऐसा नहीं है कि करेला बहुत ज़्यादा दिनों में बनाते हैं, तो करेला तो बनते ही रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि इन्हें डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में करेला बहुत अच्छा होता है। और आप लंच या ब्रेकफास्ट जो भी कहना चाहें, बस एक साथ ही बन गया है। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट। हैवी सा ब्रेकफास्ट है या लंच, जो भी आप बोलना चाहें। ये ऑफिस चले गए हैं और मेरा भी सारा काम हो गया है। किचन का बर्तन, किचन साफ हो गई है, तो पूरा काम मेरा हो गया। दूध वाला भी आ गया है, दूध भी गर्म कर लिया है मैंने। और दुकान भी खोल ली है, क्योंकि अब मैं खोलने लगी हूँ 1-2 दिन से। जो हमारी कॉलोनी का मार्केट है, तो मेन रोड पे वो भी सब दुकानें अब खुलने लगी हैं दोपहर तक। और मेरी तो घर में है, तो मैं तो शाम तक ही खोल लेती हूँ, मतलब दोपहर में बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। शटर तो डाउन ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा तो गेट अंदर से है और मेरे पास तो सब जानने वाले आते हैं, तो सब मेन गेट से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे शटर ही पूरा ओपन करना है, तो वो मैं कम ही करती हूँ बाहर का, मतलब तो अंदर से कर लेती हूँ मैं इस तरह से। लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं, तो कस्टमर आने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि आप भी दुकान खोल लिया करो। अब दुकान खुलने लगी है मेन रोड की, क्योंकि मुझे नहीं पता
ये ऑफिस चले जाते हैं तो हम तो बाहर नहीं निकलते, हमें नहीं पता कि मेन रोड की दुकानें खुल रही हैं नहीं। लेकिन मैंने इनसे फिर पूछा था कि हाँ कल दुकानें खुली हुई थी, तो अब मैंने भी बस खोलनी शुरू कर दी है। तो ये मेरा सारा काम अब तक का कंप्लीट हो गया है। अंश का नहाना भी हो गया है, अंश बाद में नहाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि बच्चा है और देर से उठता है तो फिर एकदम से नहीं करता, आराम से करता है। तो ये मेरा सारा काम करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और बाल मैंने बांध लिए थे सुबह ऐसे ही, क्योंकि किचन में गर्मी लगती है, गीले बालों को इस तरह फैला के नहीं मुझसे काम होता, तो मैंने बांध लिए थे। और फिर अब पसीना भी आने लगा है, तो अब मैंने बाल खोले हैं, कंघी वंगी किया अच्छे से। तो अब मैं थोड़े से बाल सुखाऊंगी बैठ के। इसी तरह होता है गर्मी में, सर चाहे मैं किसी भी टाइम धो लूँ, लेकिन बाल मैं तभी सुखाती हूँ जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है और मैं या तो लेटती हूँ या बैठती हूँ आराम से, तो उस टाइम ही सुखाती हूँ। तो बस अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा एक दो और काम है मेरा छोटा मोटा, वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है कुछ, डेली का जो जितना काम होता है वो तो मेरा हो ही गया है। और अब मैं सोच रही हूँ, मिर्ची रखी है अपने पास ही यहीं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मिर्ची मेरी ज़्यादा हो रही है और पुरानी हो रही है मिर्ची, और ऐसे फेंकने को मन नहीं करता, तो मैं यहीं पे रख के बैठी हूँ। अब इनको मैं चीरा लगाऊंगी मिर्चियों में और थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी। ऐसे नहीं कि अचार की तरह भरवा मिर्च नहीं बनाऊँगी, बस खाली चीरा लगाऊंगी इनमें और फिर इनको मैं मसाले में फ्राई कर लूँगी हल्का सा तेल डाल के। तो पहले मैं ये काम निपटाऊँगी। और लंच वगैरह बनना ही नहीं है, लंच अपना सुबह ही बन जाता है जैसे कि आपको पता ही है। और आज मैंने रोटी भी सेक के रखी हुई है। रोटी अगर घी लगाए बगैर रख देती हूँ ऐसे ही सूखी, तो फिर वो गर्म हो गए एकदम ताज़ी ताज़ी हो जाती हैं। अगर घी पहले लगा देती हूँ तो फिर वो थोड़ी सी बासी सी लगने लगती हैं, तो इसलिए मैं सूखी रोटी बना के रखी हुई है। और बस जब हमारा लंच का टाइम होगा, भूख लगेगी अंश को, तभी अपना रोटी सेक के घी लगा के और हो गया लंच। इस तरह से चलता है, क्योंकि कम ही सेकती हूँ मैं। जिस दिन ऐसा वैसा बनवाता है कुछ कि भैया, जैसे कि कल मैंने मैगी बनाई थी तो इस तरह से बना देती हूँ, नहीं तो अगर रोटियाँ सेकनी हैं, कितनी रोटी चाहिए, तो इसलिए मैं 4 रोटी अपनी सुबह ही सेक के रख देती हूँ। तो बस मैं लगाती हूँ यहाँ मिर्च में चीरा, सारी मिर्च चीर के रख लूँगी, मतलब 2 हिस्से करूँगी मिर्च के, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 2 कर लूँगी तो और ज़्यादा अच्छी मसाला उनमें कोटिंग हो जाएगी मसाले की, नहीं तो फिर इस तरह नहीं होती। तो बस औरंस मेरे पास बैठा हुआ है यहीं पे, देखिए देखिए। चलिए मैं करती हूँ थोड़ा सा काम। देखिए मैं मिर्ची काटने लगी हूँ, यहाँ हाफ़ हाफ़ कर रही हूँ, चीरा नहीं लगा रही हूँ, बीच में से हाफ़ हाफ़ ही कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाता है इनके ऊपर। तो बस मैं सारी मिर्ची यहाँ इस तरह से काट लूँगी। और यहाँ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी रात है, बाहर गर्मी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं यहीं पे बैठ के काट रही हूँ इन्हें। 2-3 दिन से सोच रही थी मैं इनको कि इस तरह फ्राई कर लूँ, लेकिन वही मिर्ची का काम बड़ा मुश्किल सा लगता है। हाथ थोड़े से तीखे हो जाते हैं, चरचरे हो जाते हैं। काफ़ी तीखी मिर्ची है ये वैसे भी, इसीलिए कम यूज़ हुई हैं इस बार। और यहाँ से बातें भी साथ साथ हो रही हैं। होमवर्क करते करते वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कभी कभी। तो बस मैं कर लेती हूँ सारी मिर्चों को यहाँ हाफ़ हाफ़, और फिर चलती हूँ किचन में, फिर करेंगे इनको फ्राई। तो देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ और लाइट मैंने ऑन कर ली है क्योंकि लाइट ऑफ थी। और बर्तन देख सकते हैं आप सुबह के अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बाद में ही लगाती हूँ इनको। एक बार काम ख़त्म हुआ और दूध उबाल के रख दिया तो बस फिर किचन से बाहर अब मैं इनको लंच के टाइम ही लगा देती हूँ। और यहाँ पहले मैं अपने हाथ धो रही हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी तीखी मिर्ची थी, तो मेरे हाथ भी बहुत चरचरे हो गए होंगे, तीखे हो गए होंगे, कहीं लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ चाकू भी धो लिया है और हाथ भी अच्छे से धो लिए हैं। और अब मैं यहाँ निकाल लूँगी पैन जिसमें मैं इनको फ्राई करूँगी। और यहाँ मसाले निकाल के रख लूँगी पहले ही। और तेल मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ यहाँ। जो अचार वगैरह होते हैं, अचार ही समझिए आप इसको भी एक तरह का, तो ये सब सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। करेले हुए, कढ़ी हुई, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम सरसों के तेल में ही बनाएं।
तो यहाँ तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस खाली तेल गरम किया है और उसमें डाल दी है मिर्ची, जो कि हाफ़ हाफ़ मैंने काट ली हैं। पहले मैं सोच रही थी कि बस एक चीरा लगाऊंगी, फिर मैंने इनको हाफ़ हाफ़ कर लिया। हाफ़ हाफ़ करने से ये है कि मिर्ची पे मसाला अच्छे से लग जाता है और मिर्ची भुन भी बहुत अच्छे से जाती हैं। तो यहाँ मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, देखिए इस तरह से, जिससे कि सारी मिर्ची मसाले में अच्छे से कोट हो जाएं। देखिए मिर्ची के ऊपर अच्छे से मसाला लग गया है। अब मैं इसको इसी तरह से मीडियम आंच पर भूनूंगी। ओपन ही भूनना है, ढकना नहीं है, नहीं तो फिर मिर्ची में पानी हो जाएगा। नमक डाला है तो मिर्ची पानी छोड़ देंगी, तो इसलिए मैं इनको खुला ही इस तरह से यहाँ भून लूँगी। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, थोड़ी सी और टेस्टी लगेंगी इससे। और ये कोई अचार वाला मसाला नहीं है कि जैसे हम अचार बनाते हैं, मिर्ची का अचार अलग तरीके से बनाया जाता है। वो हम मसाला सूखा मसाला मतलब जो खड़े मसाले हैं उनको भूनते हैं और फिर उनको दरदरा पीस कर मिर्ची में भरते हैं चीरा लगा के, तो वो मोटी मिर्ची का अचार बनाया जाता है। ये नॉर्मल जो सब्ज़ी की बची हुई मिर्ची हैं ये थी मेरे पास, तो इनको इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये दाल के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ हम इनको अचार की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह भुनने के बाद फिर ये इतनी तीखी भी नहीं रहती, बहुत अच्छी मिर्ची बन जाती है। टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं भुनी भुनी मिर्ची। तो मिर्ची भी बन के यहाँ तैयार हो गई हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती हैं, बस 5 मिनट लगते हैं इनको भुनने में। तो देखिए मिर्ची हो गई है बन के तैयार और बस 5 मिनट लगी है, ज़्यादा नहीं लगती इनको फ्राई होने में। 5 से भी बल्कि 4 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने के साथ। ज़्यादा तीखी भी नहीं रहती हैं, बल्कि इस टाइम यहाँ थोड़ा सा तीखा हो रहा है, धसका सा आ रहा है मुझे, इसीलिए मैंने चिमनी चला के रखी थी, अब बंद किए हैं। धसक आ रही थी क्योंकि इसके बीज निकल गए ना, तो इसलिए थोड़ा सा तीखापन हो रहा था। लेकिन बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी हो जाता है काम। मतलब जिस तरह हम भर के बनाते हैं मिर्ची को तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और ये है थोड़ा सा टाइम बचाने का काम और मिर्ची बन जाती है। टेस्ट वही आता है लगभग, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता कि हम चीरा लगा के मसाला भर के जो बनाते हैं वही टेस्ट आता है, क्योंकि ये हाफ हाफ होने के बाद मसाला अच्छे से कोट हो जाता है इनके ऊपर, तो अच्छी लगती हैं। जिसने ना किया हो इस तरह से ट्राई करके देखना। तो देखिए 5 बज गए हैं। यहाँ मैं गुलाब की कटिंग कर रही हूँ, जिसके जो मतलब कलियाँ खिल चुकी थी, लग रहा था कि इसके ऊपर अब कुछ नहीं आएगा, तो उनको मैं यहाँ काट रही हूँ। फिर क्या है कि ज़्यादा जगह ये घेर लेते हैं, इस तरह फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं साथ साथ इनको काटती रहती हूँ। पहले भी मैंने कटिंग की थी, लेकिन आज एक टहनी मैंने इसकी बड़ी सी छोड़ दी थी, तो बस उसको ही आज मैंने काटा है। और यहाँ आम पर बहुत ज़्यादा पत्ते निकल रहे हैं, ऊपर इसकी नई नई शाखाएँ निकल रही हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मैं तोड़ रही हूँ साथ साथ, नहीं तो यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह मैं साथ साथ ही इनको देखती रहती हूँ, कटिंग इनकी करती रहती हूँ, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये काम मैं ही देख लेती हूँ यहाँ पर। बच्चे हेल्प करते रहते हैं। और ये देखिए इधर थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि बाहर की साइड को झुक रहा है, मतलब क्यारी से बाहर, तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बांध देती हूँ धागे से। ये बंधन मैं इनके करती रहती हूँ इस तरह से यहाँ। और बस बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं। अंश यहीं पे है, तो देखिए कटिंग मैंने कर दी है, बहुत सारी मैंने शाखा इनकी निकाल दी हैं, कुछ आम की और कुछ गुलाब की। अब देखिए क्यारी कितनी सूखी हुई है। अब अंश का काम है इसमें पानी देना, तो पाइप लगाकर अंश देगा इसमें पानी। पहले हल्का सा मैंने गुलाब की कटिंग की है, तो मैंने बोला कि बेटा इसके ऊपर भी मार दो हल्का सा पाइप, क्योंकि ये है कि जो कटिंग हुई है तो वो साथ साथ थोड़ी सी गीली हो जाएगी और थोड़ा सा गुलाब फिर से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब कटिंग करते हैं थोड़ा सा मुरझाने लगता है। तो यहाँ ये इसके ऊपर पानी हल्का सा डाल देगा और फिर पाइप नीचे क्यारी में छोड़ देगा। गर्मी होने लगी है तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, आजकल बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। आज सुबह मैंने नहीं दिया था, नहीं तो मैं सुबह जल्दी जल्दी ही दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज शाम को कटिंग करनी है, तो तभी इसमें पानी दे देंगे। और अंश नीचे कर रहा है ये काम, तब तक अंश का मैं ऊपर वाला काम आज मैं ही कर दूँगी।
मैं जा रही हूँ ऊपर इस टाइम गमलों को पानी देने के लिए। और बस अब वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। अंश तो पूरी क्यारी भर लेगा अब अपनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।